करप्शन, बस यही वर्ड इंडिया में किसी को भी आह भरवा सकता है ना? ये सिर्फ एक बजट से कहीं ज्यादा है। ये एक जिद्दी, गहरी प्रॉब्लम है जो इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और ग्रोथ को रोक रही है। भले ही हम एंटी करप्शन कैंपेन्स और रिफॉर्म्स के बारे में सुनते रहते हैं, रियलिटी ये है कि करप्शन हर जगह है, बिजनेसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में और हमारी डेली लाइफ्स में। ये इस बात पर असर डालता है कि रिसोर्सेज का कैसे यूज होता है, हमारी सर्विसेज कितनी अच्छी हैं और क्या आम सिटीजन्स को गवर्नमेंट पर बिल्कुल भी भरोसा है। मैं आपको बताता हूं कि ये हमारी इकोनॉमी पर कैसे असर डालता है। फर्स्ट, पब्लिक मनी जो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स के लिए होती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा कभी वहां पहुंचता ही नहीं जहां उसे पहुंचना चाहिए। इसका मतलब है पुअर क्वालिटी सर्विसेज, वीक ह्यूमन रिसोर्सेज और वेस्टेड पोटेंशियल। सेकंड, इन्वेस्टर्स इंडियन और फॉरेन दोनों ट्रांसपेरेंसी की कमी और एंडलेस रेड टेप से डर जाते हैं। घूस, फेवरेटिज्म और ब्यूरोक्रेसी इंडस्ट्रीज को स्लो करती है और इंडिया को बिजनेस के लिए कम अट्रैक्टिव बनाती है। थर्ड, जब बेसिक सर्विसेज के लिए भी घूस देनी पड़ती है तो हमेशा गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोग ही सबसे ज्यादा सफर करते हैं। सिस्टम में उनका भरोसा टूट जाता है और एक स्किल्ड, हेल्दी वर्कफोर्स बनाना और भी मुश्किल हो जाता है। बिजनेसेस को परमिट्स, लाइसेंसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए घूस देने की वजह से ज्यादा कॉस्ट फेस करनी पड़ती है। इससे डिले, पुअर क्वालिटी और कम इनोवेशन होता है, खासकर कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में। करप्शन इनइक्वालिटी को भी बढ़ाता है। पावरफुल लोगों को फायदा होता है जबकि आम आदमी पीछे छूट जाता है। सबसे ज्यादा नुकसानदायक बात यह है कि लोग इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा खोने लगते हैं। अगर सिटीजन्स को लगता है कि ऑफिशियल्स करप्ट हैं तो रूल्स क्यों फॉलो करें? पूरा इकोनॉमिक सिस्टम सफर करता है। नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। 2023 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स में इंडिया 180 में से 50वें नंबर पर था, जिसमें 100 में से सिर्फ 39 स्कोर किया। सीबीआई ने 2022 में 667 करप्शन केस फाइल किए, लेकिन सिर्फ 39% में कन्विक्शन हुई। हर साल हजारों व्हिसलब्लोअर्स आगे आते हैं, लेकिन जस्टिस स्लो है। इंडिया में करप्शन कई फॉर्म्स में आता है। घूसखोरी, जबरन वसूली, फ्रॉड, गबन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, बिड रिगिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डिले होता है, इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए किकबैक देती है और यहां तक कि होटल्स या रिटेलर्स भी लाइसेंसेस को स्पीड अप करने के लिए घूस देते हैं। क्या किया जा रहा है? गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी के लिए आरटीआई एक्ट, टैक्सेस को सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी, ई गवर्नेंस के लिए डिजिटल इंडिया और लोकपाल जैसी इंडिपेंडेंट बॉडीज को सेटअप किया है। लेकिन चैलेंज बने हुए हैं स्लो कोर्ट्स, व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन की कमी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और लिमिटेड रिसोर्सेज। याद रहे, करप्शन सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक कि यूएस में वाटरगेट, ब्राजील में पेट्रोल ब्रश स्कैंडल और फीफा का भी अपना हिस्सा रहा है। लेकिन डेनमार्क और सिंगापुर जैसे कंट्रीज दिखाते हैं कि स्ट्रॉन्ग लॉज, इंडिपेंडेंट एजेंसीज और रियल ट्रांसपेरेंसी के साथ करप्शन से निपटा जा सकता है। इंडिया में बड़े स्कैम्स का अपना हिस्सा रहा है। 1948 के जीप स्कैंडल से लेकर 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स, नीरव मोदी और यस बैंक फ्रॉड्स तक। हर केस गुस्सा पैदा करता है, लेकिन रियल चेंज स्लो है। लॉज मौजूद हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, लोकपाल और लोकायुक्त, व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन और आरटीआई। फिर भी केस चलते रहते हैं। व्हिसलब्लोअर सच में सेफ नहीं है और इन्फोर्समेंट पैची है। तो आगे का रास्ता क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, व्हिसलब्लोअर्स के लिए रियल प्रोटेक्शन, सच में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, सभी गवर्नमेंट वर्क में डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, ऑफिशियल्स के लिए मैंडेटरी एसेट डिस्क्लोजर्स और सबसे इंपॉर्टेंटली पब्लिक अवेयरनेस। आइए देखते हैं कि ग्लोबली क्या काम करता है। इंडिपेंडेंट एजेंसीज, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स और अकाउंटेबिलिटी की कल्चर। करप्शन इंडिया के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। यह हर सेक्टर को अफेक्ट करता है और पब्लिक ट्रस्ट को कम करता है। लॉज और ट्रांसपेरेंसी में इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इस लड़ाई के लिए स्ट्रॉन्ग लॉज, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, अवेयरनेस और इंटीग्रिटी की कल्चर चाहिए। अगर हम इसे सही करते हैं तो इंडिया अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है और सभी के लिए एक ज्यादा इंक्लूसिव, प्रॉस्पेरस सोसाइटी बना सकता है।